Can the Supreme Court of India really direct or even compel the President to decide a mercy petition? ये एक ऐसा लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल है जो बलवंत सिंह रोजाना के केस के साथ दोबारा सामने आया है, जिसने सिर्फ पंजाब या सिख पॉलिटिक्स को ही नहीं बल्कि राष्ट्रपति की पावर्स, आर्टिकल 72 के स्कोप और सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू के लिमिट्स को स्पॉटलाइट में ला दिया है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट रिपीटेडली कह रही है कि मर्सी पिटीशन पर इनऑर्डिनेट डिले फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, और दूसरी तरफ सेंटर बार बार नेशनल सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर की बात करके डिसीजन को लटकाती रहती है। बीच में है एक कन्विक्ट जो लगभग 29 साल से जेल में है और 17 साल से डेथ रो पे लटका हुआ है, और अब सवाल ये है कि क्या उसकी जिंदगी और मौत के फैसले को कोर्ट प्रेसिडेंट को डायरेक्ट करके फास्ट फॉरवर्ड करवा सकती है? क्या जुडिशरी के पास ये अथॉरिटी है कि वो प्रेसिडेंट के डिस्क्रिशन को टाइम बाउंड कर दे, या फिर ये सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन होगा? इसी पे पूरा डिबेट अब गर्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में रोजाना की तरफ से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने एक बोल्ड और इमोशनल आर्गुमेंट रखा। कोर्ट के सामने उन्होंने कहा, दिस मैन इज अंडर डेथ रो फॉर मोर देन 15 ईयर्स। ये एक रिमाइंडर था कि एक इंसान को इतने लंबे समय तक एग्जीक्यूशन की अनसर्टेनिटी में रखना अपने आप में क्रूल और अनयूजुअल पनिशमेंट है। रोहतगी ने एम्फसाइज किया कि मर्सी पिटीशन रोजाना ने खुद फाइल नहीं की थी, बल्कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने उनके बिहाफ में 2012 में फाइल की थी और उसके बाद से वो पेंडिंग है। उनका कहना था, आई डू नॉट नो इफ ही इज इन सेन सेंसेस और नॉट। उन्होंने हाईलाइट किया कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और कांस्टेंट फेयर ऑफ डेथ ने उनका मेंटल हेल्थ खराब कर दिया है। बेंच, जिसमें जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया शामिल थे, उन्होंने भी सेंटर से डायरेक्ट सवाल किया, व्हाई डिड यू नॉट हैंग हिम टिल नाउ? हु इज टू ब्लेम फॉर दैट? ये क्वेश्चन सिर्फ प्रोसिक्यूशन के डिले पे नहीं बल्कि एग्जीक्यूटिव के डिसीजन मेकिंग पैरालिसिस पे भी एक शार्प इंडिक्टमेंट था। रोहतगी ने और भी क्लियर कर दिया, इफ हिज बलवंत सिंह डेथ हैज टू गो, कम्यूटेशन मस्ट हैपन। इफ कम्यूटेशन हैपेंस, ही विल बी बाउंड टू बी आउट आफ्टर 30 ईयर्स। इस आर्गुमेंट का मतलब ये था कि लॉ के फ्रेमवर्क में अगर डेथ पेनल्टी कम्यूट हो जाए तो रोजाना अपना सेंटेंस कंप्लीट करके रिलीज के लिए एलिजिबल हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी 29 साल सर्व कर चुके हैं। यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से एएसजी केएम नटराज ने ये डिफेंस लिया कि मैटर को क्राइम की सीरियसनेस के कंटेक्स्ट में देखना होगा, क्योंकि विक्टिम एक समय पर चीफ मिनिस्टर था। लेकिन कोर्ट का पेशेंस यहाँ खत्म होता दिख रहा था। जस्टिस मेहता ने फिर वही सवाल रिपीट किया, व्हाई डिड यू नॉट हैंग हिम टिल नाउ? हु इज टू ब्लेम फॉर दैट? एएसजी का जवाब था, आई विल गेट बैक ऑन द प्रेजेंट सिचुएशन। तब कोर्ट ने एक क्लियर ऑर्डर पास किया, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मिस्टर नटराज, प्लेस द मैटर अगेन ऑन 15 अक्टूबर। इट इज मेड क्लियर दैट द मैटर विल नॉट बी एडजर्न्ड एट द इंस्टेंस ऑफ द रिस्पोंडेंट। मतलब अब सेंटर को और टाइम नहीं मिलेगा डिले करने का। इस केस का बैकग्राउंड भी काफी लेयर्ड है। 1995 में चंडीगढ़ सेक्रेटरीट के बाहर ब्लास्ट हुआ, जिसमें पंजाब चीफ मिनिस्टर बेअंत सिंह और 16 और लोगों की मौत हो गई। रोजाना को मास्टरमाइंड और बब्बर खालसा के सिंपथाइजर के रूप में चार्ज किया गया। 2007 में ट्रायल कोर्ट ने उन्हें डेथ पेनल्टी दी और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने 2010 में कंफर्म कर दिया। रोजाना ने कभी हाई कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट अपील नहीं फाइल की थी और 2012 में उसकी एग्जीक्यूशन शेड्यूल हुई। 31 मार्च को एसजीपीसी की मर्सी पिटीशन के बाद सेंटर ने इस पर स्टे लगा दिया। फिर 2019 में एक और ट्विस्ट आया जब सेंटर ने डिसाइड किया कि गुरु नानक देव जी के 550th बर्थडे एनिवर्सरी के ओकेजन पर रोजाना की डेथ पेनल्टी कम्यूट करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दी जाएगी। लेकिन वो डिसीजन कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। 2020 में और फिर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को बोला कि मर्सी पिटीशन पे डिसीजन लो, पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नेशनल सिक्योरिटी और पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर को ग्राउंड बनाकर डेफर कर दिया। मई 2024 में भी कोर्ट ने कम्यूटेशन डिनाई कर दिया, बोला कि मर्सी पिटीशन को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन ड्यू कोर्स डिसाइड करे। सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल ड्रामा तब हुआ जब नवंबर 2024 में एक बेंच ने राष्ट्रपति भवन के सेक्रेटरी को डायरेक्ट किया कि वो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के सामने रोजाना की मर्सी पिटीशन रखे और प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट की कि वो विद इन 2 वीक्स डिसाइड करे। बेंच ने कहा, on the last date the matter was adjourned to enable the union to take instructions from the office of the president as to by when will mercy plea be decided. Taking into consideration that the petitioner is on a death row, we direct the secretary to the president of India to place the matter before the president with a request to consider the same within 2 weeks from today. ये लैंग्वेज एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट खोलती है। क्या कोर्ट प्रेसिडेंट को बाउंड कर सकती है एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में डिसीजन लेने के लिए? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उस वक्त आर्ग्यू किया था कि मर्सी प्ली अभी प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन में है और उन्होंने और टाइम मांगा था। कोर्ट ने उस आर्ग्यूमेंट को पार्शियली एक्सेप्ट करके 18 नवंबर तक मैटर पोस्ट कर दिया था, लेकिन डेफर होते होते वेडनेसडे 24 सितंबर को ये हेयरिंग फाइनल हुई है। लीगल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट की पावर एब्सोल्यूट नहीं है।
जुडिशियल रिव्यू के थ्रू डिले या मैलिफाइड ग्राउंड्स को चैलेंज किया जा सकता है। कहना ये है कि प्रेसिडेंट का डिसीजन ही नहीं बल्कि उसके प्रोसेस और डिले भी जुडिशली रिव्यूएबल है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना मल्टीपल जजमेंट्स में, जैसे कि शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 में बोला कि मर्सी पिटीशन के डिसीजन में डिले एक इंडिपेंडेंट ग्राउंड हो सकता है कम्यूटेशन का, लेकिन अभी जो हो रहा है वो अनप्रेसिडेंटेड है। यहाँ कोर्ट सिर्फ डिले डिक्लेयर करके कम्यूटेशन नहीं कर रहा बल्कि प्रेसिडेंट को डायरेक्ट कर रहा है कि वो एक टाइम बाउंड डिसीजन ले। यहाँ एक और बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्ड्यूरम बन रहा है। सेपरेशन ऑफ पावर्स के प्रिंसिपल के हिसाब से प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव विंग का हेड है और मर्सी पावर्स उसके डिस्क्रिशनरी डोमेन में आते हैं। अगर जुडिशरी डायरेक्ट कर देती है कि प्रेसिडेंट को एक स्पेसिफिक डेट तक डिसीजन लेना होगा, तो क्या उस डिस्क्रिशन को कर्ब किया जा सकता है? क्या वो एग्जीक्यूटिव के स्फेयर में एंटर कर रही है? और अगर प्रेसिडेंट ने डिसीजन नहीं लिया तो उसके बाद क्या कोर्ट डायरेक्टली कम्यूटेशन डिक्लेयर कर सकती है? ये सवाल अब भी ओपन है और इसी वजह से ये केस और भी फैसिनेटिंग बन गया है। रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में ये भी पॉइंट आउट किया दैट दिस मैन हैज बीन इन कस्टडी विदाउट ब्रेक फॉर 29 years टिल टुडे। ये सिर्फ एक डेथ रो कन्विक्ट की प्लाइट नहीं बल्कि एक टेस्ट है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी किस तरह से काम करती है जब एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग इनर्शिया के कारण एक इंसान की जिंदगी लटक जाती है। उन्होंने इवन टेम्पररी रिलीज की डिमांड रखी थी, लेकिन बेंच ने बोला कि मर्सी पिटीशन का स्टेटस क्लियर होने के बाद ही कोई सब्सटैंटिव ऑर्डर पास हो सकता है। अभी सेंटर के पास एक डबल डिलेमा है, एक तरफ पंजाब के पॉलिटिकल और लॉ एंड ऑर्डर कंपल्शंस, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का माउंटिंग प्रेशर। अगर प्रेसिडेंट मर्सी पिटीशन रिजेक्ट करती है तो रोजाना का डेथ वारंट रिवाइव हो सकता है जो सिख पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स को इन्फ्लेम करेगा। अगर कम्यूट कर देती है तो एक चीफ मिनिस्टर के असैसिनेशन जैसे हीनियस क्राइम का पनिशमेंट डाइल्यूट होगा जो विक्टिम की फैमिली और पॉलिटिकल क्लास के लिए अनएक्सेप्टेबल हो सकता है। लीगल कम्युनिटी अब भी इस बात पे स्प्लिट है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने सही किया प्रेसिडेंट के ऑफिस को डायरेक्टली इन्वॉल्व करके। कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि कोर्ट सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रही है, बाइंडिंग डायरेक्शन नहीं, लेकिन कोर्ट के वर्ड्स विद अ रिक्वेस्ट टू कंसीडर विद इन 2 weeks प्रैक्टिकली एक कमांड जैसा लगता है। यही जुडिशियल ओवररीच वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी का डिबेट खड़ा कर रहा है। अल्टीमेटली रोजाना का केस एक टेस्ट केस बन गया है जिसमें एक तरफ एक कन्विक्टेड टेररिस्ट की फेट डिसाइड हो रही है तो दूसरी तरफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर का बैलेंस ऑफ पावर टेस्ट हो रहा है। अगर कोर्ट फाइनली कम्यूटेशन ऑर्डर करती है डिले के ग्राउंड पे तो ये एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट बनेगा जहां जुडिशरी इफेक्टिवली प्रेसिडेंट के पेंडिंग मर्सी पिटीशन को बाईपास कर देगी। अगर कोर्ट सिर्फ प्रेसिडेंट को टाइम बाउंड करता है और प्रेसिडेंट फिर डिले करती है तो फिर जुडिशरी के ऑप्शंस लिमिटेड हो जाएंगे। जो भी आउटकम होगा, एक बात क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट का रिपीटेड ऑब्जर्वेशन जैसे कि व्हाई डिड यू नॉट हैंग हिम टिल नाउ, हु इज टू ब्लेम फॉर दैट, और taking into consideration that the petitioner is on death row, we direct the secretary to the president ने एक ही बात दिखा दी है कि जुडिशरी अब और टॉलरेट नहीं करेगी मर्सी पिटीशंस के नाम पे इनडेफिनेट डिले को। लेकिन क्या ये कन्फ्रंटेशन एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच एक कॉन्स्टिट्यूशनल शोडाउन तक ले जाएगी? ये अगले कुछ महीने में सबको देखना होगा। आज रोजाना का केस सिर्फ एक कन्विक्ट की मर्सी प्ली नहीं बल्कि एक मिरर है जो दिखाता है कि इंडिया के डेमोक्रेसी में पावर्स कैसे डिवाइड हैं और कैसे एक इंसान की जिंदगी के फैसले के पीछे पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का टेस्ट होता है। क्वेश्चन अब भी वही है, कैन द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट द प्रेसिडेंट टू डिसाइड अ मर्सी पिटीशन? और जवाब शायद इसी केस की हिस्ट्री बुक्स में लिखा जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।